Assalamualaikum guys, welcome to Brain Boost by Cycline means your Cycline. I am starting this journey with you all guys. जैसे कि आपको पता है कि डॉक्टर ए क्यू खान की स्कॉलरशिप की अपडेट आ चुकी है और स्कॉलरशिप भी आ चुकी है उन बच्चों के लिए जो कि बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है इस स्कॉलरशिप को हासिल करने के लिए। कौन से बच्चे किस क्लास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उम्र क्या होनी चाहिए, वो आज सबको इस वीडियो में, और कौन कौन सी एडमिशन फॉर्म फिल करने का कौन सा तरीका है, किस तरीके से एडमिशन फॉर्म फिल होगा, कौन से सिलेबस से कौन सी चीज़ें हैं, आज वो सारी की सारी मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ करने चाहते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है, इसलिए आप टेस्ट भी याद कर लेंगे, आप उसको समझ भी लेंगे। अच्छा, कौन से बच्चे जो है ये टेस्ट दे सकते हैं, वो क्लास 5 के, क्लास 6 के, क्लास 7, क्लास 8, ठीक है, ये बच्चे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कि क्लास 5 में होगा वो क्लास 6 में जाएगा, जो 8 में होगा वो 9th में जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद उम्र की जो इन्होंने हद रखी है वो 15 से 16 साल की उम्र सिर्फ इन्होंने इतनी रखी है। अच्छा, टेस्ट भी देंगे, टेस्ट क्लियर करने के बाद आप जो है स्कॉलरशिप भी देंगे, टेस्ट भी देंगे, और टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू भी देना होगा। टेस्ट सेंटर इन्होंने रखा है सखर, खैरपुर, घोटकी, लाड़काना, शिकारपुर, शहदादकोट, शहीद बेनज़ीराबाद, नौशर फ़िरोज़, मीरपुर खास, उमरकोट, मिट्टी एंड हैदराबाद। ये जो है इन्होंने जो है वो टेस्ट सेंटर रखे इन शहर्स में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं इन सिटीज़ में, वही बच्चे इस टेस्ट को दे सकते हैं सिंध के। अच्छा, दूसरे बच्चे भी दे सकते हैं जो कि सिंध में हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान में हैं, जो कि दूसरे प्रोविंसेस में हैं, तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप है, लेकिन मैं आपको सिंध के बारे में आपको बताऊंगा। अच्छा, बाकी ये सारे के सारे अखराजात जो भी है स्टडी के, यूनिफॉर्म के, व्हाटएवर जो भी होते हैं किताबों के, वो सारे अखराजात ये ख़ुद जो है वो बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, हॉस्टल फ़ीस जो है वो कह रहे हैं कि आपके वालिदैन बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, हॉस्टल फ़ीस इतनी कोई ख़ास नहीं होती, आप सिर्फ एक दफ़ा स्टेज को दें और आगे आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। कोई इतनी कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं, कोई इतना कोई बड़ा कोई चीज़ नहीं है, ये हर चीज़ आप अफोर्डेबल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं आपको वेबसाइट जो है इनकी यहाँ पे अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और नहीं तो मैं आपको यहाँ पे भी मेंशन कर रहा हूँ। देखिए आप कि www.aqkicampus.com, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है, और इन वेबसाइट पे आपको जाना होगा एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए। अच्छा, किस तरीके से एडमिशन फॉर्म हम फिल करेंगे और किस तरीका कौन सा है इसको फिल करने का, वो मैं आपको यहाँ पर मैंशन कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है और आपको जो है वो गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है www.aqkicampus, ठीक है, .com। आपको यहाँ पे सर्च करना है। ये सब कुछ सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का पोर्टल आएगा। आपको करना क्या है, सिंपली आपको ये इस तरीके से भी हो सकता है। आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन फॉर्म GB मीन्स गिलगित बल्तिस्तान, एडमिशन फॉर्म फॉर सिंध, एडमिशन फॉर्म फॉर बलूचिस्तान, ठीक है। यहाँ पे टेस्ट गाइडलाइंस हैं, यहाँ पे सिंपल पेपर्स हैं। अब अगर आप सिंध के हिसाब से जो भी गाइडलाइन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट लिखा होगा, एडमिशन एडवर्टाइजमेंट फॉर सिंध, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट फॉर्म मिलेगा। अच्छा, ये जो है आपको जो भी कुछ पढ़ना होगा ये मैंने आपको पहले सब कुछ बता दिया। अगर आपको दोबारा अच्छी तरीके से पढ़ना है तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। अच्छा, वापस बैक करने के बाद आपको थोड़ा सा वापस ऊपर जाना है और आपको लिखना है एडमिशन फॉर्म फॉर सिंध, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। अच्छा, उसके बाद इस तरीके का आपको जो है वो कुछ फॉर्म मिलेंगे, जो कि 3 फॉर्म होंगे, ये एक पेज, दूसरा पेज एंड तीसरा पेज, ठीक है। और फर्स्ट पेज में आपको करना क्या है, अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऊपर आपको यहाँ पे नज़र आएगा पेस्ट योर वन रिसेंट फोटो हैविंग अ ब्लू बैकग्राउंड। अच्छा, ब्लू बैकग्राउंड के साथ आपकी जो है वो फ़ोटो होनी चाहिए एक, जो कि आपने 6 मंथ हो गए हैं, आपको मैंने आधा साल तकरीबन हो गया उस पिक्चर को निकाले हुए, आपको वो वाली पिक्चर यहाँ पे अपलोड करनी है, पेस्ट करनी है। अच्छा, ये 3 फॉर्म आपको प्रिंट कराने कंप्यूटर वाले से, और फिर उस फॉर्म पे आपको अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे नंबर पहला आ रहा है बैंक के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो पहली चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट ₹1। अच्छा, इस वाले को अभी आप छोड़ दें, पहले हम नीचे वाला फॉर्म फिल करते हैं, फिर आपको मैं समझा दूँगी इस पर आपको क्या करना है। अच्छा, नंबर 2 पे क्लास स्टडिंग नाउ। अब आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं आपको उस क्लास के बारे में लिखना है, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आपको उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। अगर आप 6 में पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना है 6, अगर आप अभी 7 में पढ़ रहे हैं तो आपको लिखना है 7, ठीक है। उसके बाद
नीचे नंबर 3 है सिलेक्ट क्लास फॉर एडमिशन। आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, आप किस क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आप जिस क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप उस क्लास को टिक करेंगे। फॉर सपोज अगर आप अभी 5 क्लास में हैं और आप अभी टेस्ट देंगे और उसके बाद अभी 6 में जाएंगे तो आपको क्लास 6 को टिक करना पड़ेगा, क्योंकि आप क्लास 6 में एडमिशन लेंगे। अगर आप क्लास 6 में हैं और 7 में जाना चाहते हैं तो आपको क्लास 7 को टिक करना पड़ेगा। मतलब जिस क्लास में आप अभी हैं ना उस क्लास को नहीं, आपके बाद वाली जो क्लास जिस क्लास में आप जाएंगे आपको वो वाली क्लास यहाँ पे सिलेक्ट करनी है जिसमें आपको एडमिशन लेनी है। अच्छा, उस बॉक्स को आपको यहाँ पे टिक करना है। अच्छा, नंबर 4 पे डिज़ायर टेस्ट सिटी। डिज़ायर टेस्ट सिटी में जिस सिटी से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिस सिटी में आप रहते हैं, आपको वो सिटी यहाँ पे टिक करनी है, वो वाला बॉक्स वहाँ पे टिक करना है। फॉर सपोज सखर है, खैरपुर है, घोटकी है, लारकाना है, शहजादकोट, शिकापुर, नवाबशाह, नौशेरा फेरोज, मीरपुर खास, उमरकोट, मिट्टी एंड हैदराबाद। अब इनमें से जिस भी आप शहर में, फॉर सपोज अगर आप सखर से हैं तो आपको सखर टिक करना होगा। अच्छा, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आए, लिखा हुआ है यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड लीव द स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं। अगर फॉर सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स नेम, अब आपका जो नाम है आपको वो अपना नाम लिखना है। फॉर सपोज मेरा नाम सकलेन है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सकलेन। ठीक है, सकलेन लिखूँगा, लेकिन हर एक लेटर अलग अलग एक बॉक्स में और वो कैपिटल लेटर में लिखूँगा। उसके बाद मेरे नाम के बाद जो आता है वो आता है अली। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अली लिखूँगा, लेकिन एक बॉक्स का स्पेस छोड़कर। ठीक है, उसके बाद फादर का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल। अच्छा, यहाँ पे आपको अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट लिखना है। मीन्स आपका डोमिसाइल कहाँ का है। आप अपने फादर से पूछें या अपनी मदर से पूछें जिसका भी डोमिसाइल बना हुआ है, आप उनसे पूछें कि हमारा डोमिसाइल या हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट जो है लिखना है। फॉर सपोज अगर आप लारकाना में रहते हैं और आपका डिस्ट्रिक्ट कंबर शहजादकोट है, ठीक है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा कंबर शहजादकोट। ठीक है, उसके बाद आपको लिखनी है सीनासी ऑफ फादर या गार्डियन। अब जिसकी भी सीनासी आपके पास अवेलेबल है, अगर आपके पास आपके फादर की सीनासी अवेलेबल है तो आपको अपनी फादर की सीनासी यहाँ पे लिखनी होगी। अगर आपके फादर की नहीं, आपका कोई गार्डियन है उसकी सीनासी है, मतलब आपका बड़ा भाई या फिर आपकी मदर जिसकी भी सीनासी हो उसकी आपको सीनासी लिखनी होगी यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद आती है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी जहाँ पे डी लिखा हुआ है यहाँ पे आपको लिखनी है अपनी डेट, और जहाँ पे MM लिखा हुआ है यहाँ पे आपको लिखना है अपना मंथ, और जहाँ पे ईयर लिखा हुआ है वहाँ पे आपको लिखना होगा अपना साल। ठीक है, उसके बाद नंबर 10 पे आता है रिलीजन। रिलीजन पे क्या लिखना है, रिलीजन पे आपको जो भी रिलीजन है, आप मुस्लिम हैं तो इस्लाम लिखेंगे, आप हिंदू हैं तो हिंदू लिखेंगे, आप क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन लिखेंगे। ठीक है, फादर्स या गार्डियंस ऑक्यूपेशन। अब आपका फादर क्या करता है, अगर कुछ भी नहीं करता तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है गार्डियंस ऑक्यूपेशन, जो आपका घर चलाता है, आप उसके ही जो भी वो काम करता है आपको यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस नंबर 11, पोस्टल एड्रेस। पोस्टल एड्रेस पे आपको जहाँ जिस जगह पे आप रहते हैं अभी, आपको उस जगह के बारे में उस जगह का एड्रेस लिखना है। अच्छा, उसके बाद आता है सिटी। यहाँ पे आपको सिटी लिखना है, अपना जिस सिटी में आप रहते हैं। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, वही डिस्ट्रिक्ट जो डोमिसाइल में आपने लिखा होगा, जहाँ का आपका डोमिसाइल है वहीं का आपको डिस्ट्रिक्ट भी लिखना होगा। अच्छा, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। नंबर 12 पर मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर, लेकिन एक शर्त है कि मोबाइल की सिम जो नेटवर्क है वो कन्वर्टेड नहीं हो। मीन्स आपके फार आपके पास जो है वो जोन की सिम है और आपने इसको कन्वर्ट करके जेज में किया है, तो आपको वो वाली सिम नहीं लगानी जो कन्वर्टेड है। आपको वो प्योर सिग्नल जो कि प्योर सिम आपने ली है और वैसे ही आपने कन्वर्ट नहीं कराई, सिर्फ वही वाली आपको नंबर वहाँ पे लिखना है, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि हम मैसेज वगैरह कोई सेंड करते हैं तो उसमें कोई इशू ना आए। उसके बाद पेरेंट्स का मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे आपको पेरेंट्स का नंबर, अगर दूसरा कोई नंबर है तो आप वहाँ पे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आर यू ऑर्फन, मतलब आपका फादर या आपका मदर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो आपको येस पे टिक करना है, अगर है तो आपको नो पे टिक करना है। यहाँ पर भी ऐसे आर यू डिसेबल पर्सन वॉट एवर, अगर आप हैं डिसेबल तो आपको येस करना है, अगर आप नहीं है तो नो लिखना है। उसके बाद सिलेक्ट योर डिजायर्ड टेस्ट सिलेबस। अब आपका टेस्ट किस सिलेबस से होना चाहिए, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि आप अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका ऑक्सफोर्ड होगा, तो आपको ऑक्सफोर्ड को टिक करना है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं चाहे सेफ स्कूल हो तो आपको STBB मीन्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड को टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कैटेगरी उसके बाद आता है एकेडमिक बैकग्राउंड। अब यहाँ पे आपके एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में लिखना होगा। अच्छा, करंट स्कूल कैटेगरी, किस स्कूल कैटेगरी से आप हैं। फॉर सपोज आप प्राइवेट में पढ़ते हैं तो प्राइवेट को टिक करना पड़ेगा, आप गवर्नमेंट में पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट को टिक करना पड़ेगा। अगर आप सेफ सपोर्टेड है SCF एजुकेशन फाउंडेशन में पढ़ते हैं, उन स्कूल्स में पढ़ते हैं तो आपको उसको टिक करना पड़ेगा। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है क्लास इन विच स्टडिंग। अब किस क्लास में आप पढ़ते हैं, जिस क्लास में आप अभी पढ़ रहे हैं आपको वो क्लास लिखनी होगी। उसके बाद स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप रहते हैं, और नीचे है एड्रेस।
अब एड्रेस लिखना होगा, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उस स्कूल का एड्रेस आपको नीचे लिखना होगा। उसके बाद आता है अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। अच्छा, ये वाला जो नंबर दूसरा वाला फॉर्म है ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले हम नीचे आते हैं। नीचे वाला फॉर्म जहाँ पे चालान के बारे में लिखा गया है। अच्छा, सबसे पहली लाइन जो आता है वो आता है ब्रांच कोड। अब ब्रांच कोड क्या है, नीचे आप देखिए यहाँ पे ना 3 बैंक्स दिए गए हैं, एक है NBB, UPL, बैंक अल्फला, या फिर इजी पैसा, या फिर जेस कैश, सॉरी। अब जो 3 आपको बैंक दिए गए हैं, बैंक अल्फला, UBL एंड NBB, इनमें से इनका जो कोड है, मीन्स अगर आप जिस भी बैंक में इनमें से इन तीनों में से जिस भी बैंक में आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आप अगर उनसे पूछेंगे कि आपका कोड क्या है, तो आपको कोड इजीली अपना बताएंगे आपकी उसकी बैंक की ब्रांच का। तो आपको वहाँ पे ऊपर लिखना होगा, या फिर जो स्टैम्प लगाते हैं ना, वो स्टैम्प भी लगाते हैं पेपर पर, तो उस स्टैम्प पर भी लिखा होता है कोड। ठीक है। उसके बाद ब्रांच का नेम, अब ब्रांच का जिस बैंक में आप फॉर्म चालान दे रहे हैं, तो आपको उस बैंक का नाम यहाँ पे लिखना होगा इन तीनों में से। ठीक है, और डेट जिस दिन आप चालान पे कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जिस बैंक में आप फॉर्म जो है फिल कर रहे हैं, तो आपको उस बैंक को टिक करना होगा। इसके बाद नीचे आता है एप्लीकेंट्स नंबर, एप्लीकेंट्स नेम। ठीक है, आपका जो नाम है आपको यहाँ पे वो अपना नाम लिखना होगा। डिपॉजिटर CNIC नंबर। अब डिपॉजिटर मीन्स जो आपका फॉर्म जो आपके चालान डिपॉजिट कराने गया है, वो अपना जो है CNIC यहाँ पे लिखेगा। उसके बाद फादर का नाम, यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिखना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1000 ओनली, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, आपको उसको टिक करना है। उसके बाद नीचे आपको एप्लीकेंट सिग्नेचर है, यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो कैशियर होगा वो अपनी सिग्नेचर करेगा, और जो ऑफिसर होगा बैंक का वो भी यहाँ पे टिक करेगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया इजी पैसा और जेस कैश। अगर आपके पास इजी पैसा करना चाहते हैं तभी आप इजी पैसा पर टिक करेंगे, अगर आप जेस कैश करना चाहते हैं तो आप जेस कैश पर टिक करेंगे। अच्छा, नीचे दिया गया है कि जो जिसका नाम है वो है सबील अहमद। ठीक है, ये इसका जेस कैश और इजी पैसा बनना होगा, इसको आप सेंड करेंगे, या फिर अच्छा सेंड कितना करेंगे 1000। ठीक है, 1000 सेंड करेंगे, और उसका अपना नंबर भी यहाँ पे नीचे दिया गया। यहाँ पे आपको लिखना होगा ट्रांजैक्शन ID और नीचे डेट और टाइम जिस वक्त आप कर रहे हैं। अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो आपको बैंक वाला ये वाला सिस्टम करना पड़ेगा, और उसको छोड़िए आप। ठीक है, नीचे भी सेम ही स्टूडेंट कॉपी, सेम ही यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट कॉपी पे भी यहाँ पे आपका ब्रांच का कोड, ब्रांच नेम, ठीक है, डेट, वही जिस बैंक में आप फिल करें आपको उस बैंक को टिक करना पड़ेगा, अपना नाम, फादर का नाम, डिपॉजिटर, CNIC नंबर, टोटल फीस जो है वो 1000 है, 1000 पिक करेंगे, अपनी सिग्नेचर करेंगे। सेम जो ऊपर है ना, वही ये तीनों के तीनों जो है जो सेक्शंस बने हुए हैं, जो कि पहला बैंक कॉपी, दूसरा स्टूडेंट कॉपी, और तीसरा जो है आपको कॉलेज कॉपी, ये तीनों है, आपको तीनों के तीनों फिल करने हैं। अच्छा, उसके बाद अब आपको कौन सा, आप बैंक पे जब आप जाएंगे तो कौन सा बैंक जो है वो अपने पास रखिएगा। बैंक जो अपने पास रखेगा वो रखेगा जो ऊपर वाली जो बड़ी वाली बनी हुई है ना, एक पार्ट बना हुआ है बैंक कॉपी, जहाँ पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है, तो वो बैंक वाला खुद लेगा। और नीचे वाले जो दो स्लिप्स हैं चालान है, स्टूडेंट कॉपी और कॉलेज कॉपी, ये जो है आपको अपने पास रखने होंगे। अच्छा, स्टूडेंट कॉपी आपको अपने पास रखनी है, कॉलेज कॉपी आप इनको सेंड करेंगे। अब कैसे सेंड करेंगे, अब हम सेकंड नंबर फॉर्म पे पेज नंबर पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। अब यहाँ पे आपके बारे में आपको ये थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होगा, और यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम लिखना होगा, और यहाँ पे आपको डेट और अपनी सिग्नेचर करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया कि 2 पिक्चर्स जो है वो आपको अपनी सेंड करनी है। 2 पिक्चर आपको लिफाफे में डालनी है, उसमें 2 पिक्चर डाल के ब्लू बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे अपनी पंच कर देनी है, स्टेप लेटर से पंच कर देनी है। अच्छा, दूसरा है यहाँ पे नीचे अंडरटेकन बाय द पेरेंट्स या गार्डियन, यहाँ पे आपको इस ब्लैंक में अपना नाम लिखना है, इस ब्लैंक में आपको अपने फादर का नाम, इस ब्लैंक में आपको अपना नाम लिखना है, और उसके बाद ये डेट जिस दिन आप फिल कर रहे हैं और पेरेंट्स की सिग्नेचर। उसके बाद नीचे आपको थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन दी गई है। प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली विद द कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन आंसर। अब आपको बोला कि आप हर एक चीज़ जो है वो कंप्लीटली वे में साथ आपको ये फॉर्म फिल करना है। प्लीज़ नॉट लीव एनी फील्ड बैंक, ठीक है, और अदरवाइज एप्लीकेशन में नॉट बी कंसिडर। अब आपको दूसरी किसी बैंक में आप नहीं करना है, ठीक है, जो आपकी बैंक है आपको उसी बैंक में जो है अवेलेबल है, जो 3 आपको बैंक दिए उसी में ही आपको चालान पे करना होगा। इनकरेक्ट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन में रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑफ योर कैंडिडेट्स एट एनी स्टेज इवन आफ्टर द एडमिशन एंड आल्सो प्रोसीडिंग ऑफ अ लीगल एक्शन। अच्छा, आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। अगर आप कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो आगे चल के आपके साथ बहुत बड़ा मसला होगा, और आपकी क्या पता कि आपकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट की जाए।
अटैच योर 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपको 2 अपनी फ़ोटोग्राफ जो है वो अटैच करनी है, जहाँ पे मैंने आपको बताया इस जगह पे, ठीक है, अटैच करनी होगी। और उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है फादर्स सीएनआईसी कॉपी। अब आपके फादर की जो सीएनआईसी कॉपी है उसको भी यहाँ पे अटैच कर दें पंच मशीन के साथ। और डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट स्लिप जो कॉलेज कॉपी है, ठीक है, मैंने आपको बताया जो ये वाली कॉलेज कॉपी है, ये जब आपकी फिल हो जाए, बैंक जब आप चालान पे कर दें तो वो भी आपको इन फॉर्म के साथ अटैच कर देनी होगी। उसके बाद नो नीड फॉर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, किसी और भी डॉक्यूमेंट की आपको नीड नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी चार्जेस जो है नॉन रिफंडेबल है, आपको वापस नहीं मिलेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। मोबाइल फ़ोन्स और एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आर नॉट अलाउड इन टेस्ट सेंटर, ये इन मोबाइल फ़ोन्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है आपको टेस्ट सेंटर में अलाउ करने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको जब आप, अच्छा आपको अब क्या करना है, जब आप ये तीनों की तीनों फॉर्म, ये आपको 2 फॉर्म, क्योंकि नीचे वाला फॉर्म तो आपको स्टूडेंट कॉपी अपने पास रखनी है, बैंक कॉपी आपको उनको देनी है, और जो दूसरी कॉपी है जो कि कॉलेज कॉपी वो आपको इन फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है। अब ये जो 2 फॉर्म है जिसके साथ अपनी फादर की सीएनआईसी, अपना नंबर, और सॉरी अपनी फादर की सीएनआईसी कॉपी, बैंक की और कॉलेज की कॉपी, ठीक है, जो कि चालान वाली थी, और 2 पासपोर्ट साइज पिक्चर्स वो और ऊपर वाला जो पेज था जिसमें आपने अपने बारे में लिखा, ठीक है, ये तीनों की तीन ये सब चीज़ें आपको एक लिफाफे में डालकर, ठीक है, आपको टीसी ऑफिस जाना पड़ेगा। अब टीसी ऑफिस में आप क्या करेंगे, वहाँ पे आपको एड्रेस लिखा होगा कि आपको बोलेंगे कि ये आपको किस जगह पे सेंड किया, आपको सिंपली बताएं कि हम डॉक्टर एक्यू खान की स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उसमें हमें सेंड करने हैं, तो वो खुद ही कर देंगे। या फिर अगर आपको कहें कि आप खुद फिल करें उस लिफाफे को, क्योंकि वहाँ पे एड्रेस लिखा होगा कि आपको किसको सेंड करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेंड योर फॉर्म। अब आपको सेंड किसको करना है, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखी गई है, डॉक्टर एक्यू खान स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज इब्राहिम कैंपस, कोरंगी टाउन एक्सटेंशन नियर द पीवीडी हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद। अब ये आपको वहाँ पे एड्रेस लिखनी होगी, अगर आपको वो कहें नहीं तो ज़्यादातर वो खुद ही कर देते हैं। अच्छा, दूसरा यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन उनसे लेनी हो, कोई भी चीज़ उनसे पूछनी हो, या फिर आपको अगर मैसेज नहीं आ रहा, आपको पूछना हो कि टेस्ट कब हो रही है, तो यहाँ पे उनका जो है नंबर दिया गया है, मोबाइल नंबर एंड फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर जो भी है वो आपको दिए गए। अच्छा, ये ओपन कब होगा, 9 बजे से 5 बजे तक, इस बीच में ये ओपन होगा। और टेस्ट की जो आखिरी डेट है 15 जनवरी 2026 जो है वो लास्ट डेट होगी। अच्छा, ये हो गया हमारा सारा का सारा एडमिशन फॉर्म फिल करने का तरीका। उसके बाद जो है अच्छा, ये मैं यहाँ पे आपको अब गाइडलाइन के बारे में बताऊँ कि आपको गाइडलाइन किस तरीके से मिलेगी, मीन्स आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स से और किस तरीके के एमसीक्यू कहाँ कितने एमसीक्यूज जो है वो आएंगे। तो आपको टेस्ट गाइडलाइन पे आना होगा, टेस्ट गाइडलाइन सिंध, ठीक है। अब जैसे ही आप यहाँ पर टिक करेंगे तो नीचे आपको ये है गाइडलाइन फॉर क्लास 6 अब OUP मीन्स ऑक्सफोर्ड एंड STBB मीन्स इन टेक्स्ट बुक, ठीक है। अगर आप गाइडलाइन 6 क्लास की लेना चाहते हैं, क्लास 6 में आप एडमिशन लेंगे और अभी आप क्लास 5 में हैं, तो आपको गाइडलाइन फॉर क्लास 6 में टिक करना पड़ेगा। अब जो भी आपका बोर्ड है, आप ऑक्सफोर्ड में हैं या सिंध टेक्स्ट बुक में, आपको वो टिक करना पड़ेगा। फॉर सपोज मैं गाइडलाइन फॉर क्लास 7 में टिक कर रहा हूँ, जो कि अभी बच्चा 6 में पढ़ रहा है, ठीक है, और 7 में एडमिशन ले रहा है, तो गाइडलाइन फॉर 7th में वो जाएगा। अब क्लास 6 के यहाँ पे कौन कौन से बुक हैं। अच्छा, मैं एक और आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि जो भी बुकें सब्जेक्ट्स जो है वो कुल 4 होंगे। 4 सब्जेक्ट्स में से कौन कौन से आपके पास आएगा, साइंस जिसमें से 25 MCQs होंगे, मैथमेटिक्स उसमें से भी 25 MCQs होंगे, उसके बाद आता है उर्दू में से भी 25 MCQs होंगे, इंग्लिश से भी 25 MCQs होंगे। अब ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों में से 25 MCQs मीन्स टोटल 100 MCQs मीन्स 100 MCQs आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हर एक में से 25 MCQs। अच्छा, देखिए यहाँ पे क्लास 7 की हमने गाइडलाइन ओपन की, तो यहाँ पे लिखा गया है उर्दू क्लास 6 की इंग्लिश क्लास 6 की, मैथमेटिक्स क्लास 6 की, साइंस। अब ये ऑक्सफोर्ड बुक हैं, ऑक्सफोर्ड बुक की आपको प्रोवाइड की गई है। तो ये इसी तरह हर एक गाइडलाइन जो है आपको अवेलेबल है हर एक क्लास की, और उसके साथ कौन कौन से बोर्ड है वो भी। अच्छा, दूसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि इनका पेपर का पैटर्न किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये इनकी टेस्ट होता है, तो आप इन्होंने सैम्पल पेपर भी दिए हैं। जैसे कि आपने देखा ऊपर एडमिशन फॉर्म था, नीचे टेस्ट गाइडलाइन था, उसके बाद आता है सैम्पल पेपर। अब आप जिस भी क्लास का सैम्पल पेपर देखना चाहते हैं। तो ये था हमारी वीडियो, आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से आप जो है डॉक्टर एक्यू खान का स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इतनी कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होती, बहुत आसान टेस्ट होती है। बस आप अपने सिलेबस पे फोकस करें, उस चीज़ को पढ़ें, बार बार रिवाइज करें, मैथमेटिक्स पे फोकस करें, साइंस पे फोकस करें,
उर्दू पर भी करें, ठीक है, सब पे करें। और दूसरी बात यहाँ लिखी गई है कि 50 मार्क्स कम से कम आपको लेनी पड़ेगी टेस्ट को क्लियर करने के लिए। फिर भी उस पर डिपेंड करता है जिसने जितना उसको लिया हो, जितनी सीट्स हो उस हिसाब से, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है वो अल्लाह ताला करेगा कि आप सबकी स्कॉलरशिप, आप सबकी सिलेक्शन हो जाएगी और आप इंटरव्यू में भी पास हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले सकें। अल्लाह हाफ़िज़।